इनसे मिलिए, ये है रजत, ये है हरदीप जी और ये लक्की जी और ये है नीरज। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यार वो बात ऐसी, लास्ट ईयर मैं और रजत गए थे मणि महेश की यात्रा पे, जो हमने राजगढ़ से शुरू की थी। जो ये मणि महेश वाली वीडियो है, ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगा भी, और सोच रहा था कि नया एक स्टार्टअप करेंगे अपनी लाइफ का, लेकिन जो सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं हो पाता है। खैर चलो, जो भी है बहुत बढ़िया है, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं आता वापिस वहां से, ये कंफर्म है। मतलब कुछ ना कुछ लेके जरूर आता है यार। तो ऐसा ही कुछ मतलब मुझे भी लगा कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत लेट था मैं। वो अलग टॉपिक है, किसी और वीडियो में आपके साथ वो चीज बात शेयर करेंगे, करूंगा जरूर शेयर। लेकिन अभी मैं आप सबके सामने एक छोटी सी वीडियो दिखा पाऊं तो फिर ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो पे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल वीडियो नहीं है, इसकी वर्टिकल है, तो फिर माफी चाहूंगा मैं। रील कॉन्सेप्ट में ही आप वीडियो देख पाएंगे। तो फिर चलते हैं वीडियो पे और स्टार्टिंग करते हैं राजगढ़ से अपनी जर्नी मणि महेश तक की। मिलते हैं वीडियो के ऊपर। सफर की शुरुआत होगी थी हमारी राजगढ़ से, बट फोटो और वीडियोस की शुरुआत होती है सोलन से। सोलन में हल्का सा ब्रेक लिया हमने और दोबारा वापस की अपनी राइड। बीच के मैंने फालतू शॉट नहीं लिए और सीधा हम पहुंच गए नागल। नागल के बाद थोड़ी से हमने शॉट्स लिए फ़ोन के थ्रू, और उसके बाद ऊना होते हुए हम लोग पहुंचे नूरपुर में, जहां नूरपुर पुलिस हमारे स्वागत के लिए पहले से तैयार थी, और उसमें थे हमारे प्यारे हरदीप जी। आप देख ही सकते हैं, इनकी स्माइल से पता चलेगा कि ये कितना इंतजार कर रहे थे हमारा। अच्छा, सुबह का क्या प्लान है? सुबह नहीं आराम से मैं आगे सामान लगे पूरा ही घर से और महादेव। पुलिस व्हीकल नूरपुर के हमने भी मजे लिए थोड़े से, फिर अपनी बाइक को किया हमने पुलिस स्टेशन के पास खड़ा, वापस आ गए हरदीप की गाड़ी में और थोड़ा सा घूमे नूरपुर, वापस आ गए क्योंकि सुबह निकलना था जल्दी। सुबह जैसे ही होती है हम लोग निकल पड़े मणि महेश की तरफ। हरदीप के दोस्त थार में आ रहे थे और मैं और रजत चले हुए थे हम बाइक पे। और थोड़ी देर बाद आता है एक स्टेशन कूट, जहाँ से दिखता है नूरपुर पूरा नीचे, और कूट के बाद हम चले आगे, और आगे पड़ती एक जगह जिसका नाम है जोत, जहाँ हुई थी गदर मूवी की शूटिंग। तो यहाँ पे हरदीप मुझे बोलता है कि हमने चलता है उस जगह पे। वहाँ पे लिए हमने कुछ वीडियो शॉट और फोटोज। तेल है हर किसी का मैं तो कैरी करता ना, कभी इमरजेंसी भी होती, बंदे फोन चुक लिया कर। बाइक डाउन आएगी यार, इससे कर लेगा ग्राई का बर्फ। फोटो वीडियो बनाने के बाद हम लोग वापस निकल के अपने रूट के ऊपर, और अब नेक्स्ट स्टेशन था हमारा चंबा। वो सुना पढ़ती नहीं करी तू, पढ़ती नहीं कभी खादर कितनी दूर होता, पुलिस ग्राउंड किधर है? चंबा से भरमौर के लिए बहुत ही सुंदर रास्ता है, और सुंदर रास्ते के बाद कुछ खतरनाक रास्ते भी आप देख ही सकते हैं। और इसी तरह ट्रैक के ऊपर चलते हम लोग पहुंच गए भरमौर, और शाम हो गई थी। भरमौर में हमने लिया स्टे और रेस्ट किया, और अगले दिन सुबह उठे। भरमौर में हमारी पहली सुबह कुछ इस तरह से हुई, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही सुंदर मौसम और खिला हुआ आसमान और सामने बादलों का झुंड, और इन्हीं के बीच में हम लोग चले माता भरमानी के दर्शन करने, जो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर है। मैं और हरदीप निकल गए बाइक पे, हमारे बंदे आगे थार में, और थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए। बर्फानी माता यहाँ की स्थानीय देवी है। जब भी आप कभी मणि महेश के दर्शन करने आए तो सबसे पहले बर्फानी माता के दर्शन करें, अनिवार्य है, तभी आपकी ये जो यात्रा है मणि महेश की ये सफल होगी। इसी मानता को सुन के हम लोग भी पहुंच गए माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले था बहुत ही बड़ा टास्क खुद में एक, और वो था स्नान करके जाना। और करना क्यों नहीं था, करना भी बहुत जरूरी था, और पानी इतना ठंडा था, और हरदीप ने तो पहले हार मान ली थी। जब रजत आया डुबकी मार के, तो हरदीप भी हो गया बिल्कुल तैयार। क्या लगा सारे पाप धुल गए। आपका क्या कहना है? गुड शेरे, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो उधरते वो पकड़ लो। स्नान के बाद हम लोग भी आगे माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ हमारा नंबर पड़े, लेकिन मन अच्छा था और विश्वास था, जल्दी नंबर पड़ गया। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने भोजन किया, और ब्रेकफास्ट भोजन सब इकट्ठा ही था। ये हरदीप जी की तो हो रहे थे बुरे हाल।
थोड़ी देर भजन सुनने के बाद हम लोग भी निकल गए अपने मंजिल की तरफ और थोड़ी देर में पहुंच गए हम लोग हटसर। 1:35 में हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी मणिमहेश के लिए। और मणिमहेश की टोटल किलोमीटर है यहाँ से 13 किलोमीटर। और इस यात्रा में मैं, नीरज, रजत और लक्की और हरदीप जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट हटसर से मणिमहेश के लिए। दोस्तों हटसर से ही शुरू हो जाएगा आपको नेचर का लुत्फ लेना। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। रजत और मैं भी चिल करते हुए जा रहे हैं हम सबके सब। और आगे आगे देखो हमारे साथ क्या क्या होता है। लेकिन इस जो ये तीर्थ यात्रा होती है ना दोस्त, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ना, देखो एक ये बुजुर्ग हमारे कितनी एज के हैं और मतलब कितनी इनमें विल पावर होगी यार, मानना पड़ेगा। जय भोले। और भीड़ का तो आप इस टाइम भीड़ इतनी होती है ना पीक पे यार। और जगह जगह आपको कावड़ दिखेंगे इस तरह के जो मणिमहेश झील से लेके आए होते हैं, पानी अपने घर ले जाते हैं। अजीब ही मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता है। अजब अजब गजब। जय भोले, जय भोले। भक्तों जय माता, याद है? ये वो शख्स है जो मेरे साथ वैष्णो माता भी गया था। जय भोले। जय भोले हरदीप पे। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो जितने शांत और सुंदर दिख रहे हैं, ये उतने ही खतरनाक भी है। आपने लास्ट ईयर सुना ही होगा कि कितनी तबाही हुई थी यहाँ पे। ये जो जगह है ये है वो नाली। ये टोटली हटसर से सिर्फ 3 किलोमीटर है और हमें ऐसे लग रहा था कि हम कितनी टाइम से चल रहे थे। और ये वो नाला है जो लास्ट ईयर आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी तबाही हुई थी। और इस टाइम भी यहाँ पे कितना पानी था। और इसके ऊपर पुल लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं आने वाले के लिए अलग पुल था और जाने वाले के लिए अलग पुल था। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। पकड़ के ले जाए थोड़ा आगे तक। आगे देख के मुझे तो यहाँ भी चैन नहीं था। यहाँ भी मैं चैंपियन ही बन रहा था सबके लिए। हर हर महादेव। दोस्तों मणिमहेश की जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वो यही लगी कि यहाँ पे आप 10 या 15 स्टेप के बाद हर हर भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोले, मतलब इस तरह के आप भगवान का जो नाम लेंगे ना, आपको बोलना ही पड़ेगा यार, तभी आपके स्टेप आगे बढ़ेंगे। मतलब ये सुपर चीज़ लगी है मेरे को यहाँ की। मतलब आपके अंदर की जो विल पावर होगी ना वो गजब होगी। आप देख रहे होंगे इतना हार्ड रास्ता यार, फिर भी लोग अपनी पीठ में उठा के सामान ले जा रहे हैं। जय भोले। अपने बोल रहा बीरू आलू टिक्की खाओ फुले। रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे हुए थे। दूर दूर से आए हुए सेवादार बिना किसी स्वार्थ के यात्रियों की सेवा कर रहे थे। सच में यार इन लोगों की ना मतलब जो इनकी मेहनत है और सेवा भाव को देख के ना दिल से प्रणाम करने को दिल कर रहा था। यात्रा में हिमाचल गवर्नमेंट का भी काफ़ी योगदान रहा। जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगे हुए थे ताकि किसी यात्री को कोई भी परेशानी हो तो मेडिकल कैंप में अपनी जांच करवा सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह से तकरीबन 5 बज गए थे और मेरे साथियों को भूख भी लग रही थी तो उन्होंने खाना खाया यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ टेंट की सुविधा भी है। धनचो तक आधा सफ़र पड़ता है मणिमहेश यात्रा का। तो आप चाहे तो 6 किलोमीटर कंप्लीट करके रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन भी अपनी चढ़ाई मतलब यात्रा शुरू कर सकते हैं दोबारा से। तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया और चाय पी मैंने, इन लोगों ने खाना खा लिया था और वापस अपनी यात्रा शुरू की। अभी थकान सबके चेहरे पे थी लेकिन भक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये बाबा बालकनाथ प्रतिमा को अपने हाथों में उठा के मणिमहेश बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे। वाह है, शत प्रणाम है ऐसे भक्त को। धनचो से आगे बढ़ते हुए जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे धनचो और उसके खूबसूरत वाटरफॉल साफ नजर आ रहा। चारों तरफ पहाड़, बादलों के बीच का ये नजारा वाकई दिल को सुकून देने वाला था। लेकिन सफर अभी बाकी था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और अंधेरा होने लगा। सुंदरियासी पहुंचते पहुंचते शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। गौरीकुंड अभी भी लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन सच कहूं तो लगातार चलने की वजह से शरीर बिल्कुल ही थक चुका था। लेकिन महादेव के दर्शन की इच्छा हमें आगे बढ़ा रही थी।
और ठीक 9 बजे हम गौरीकुंड पहुंचे। सबसे पहले माता के मंदिर में माथा टेका और महादेव का धन्यवाद किया और फिर टेंट में जाकर आराम करने की कोशिश की। पता नहीं क्यों, लेकिन उस रात नींद ज्यादा नहीं आई और मैं और रजत 3 बजे उठ गए और हम लोग 3 बजे ही निकल गए मणिमहेश की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बचा हुआ था। और यही महादेव के दर्शन की जो इच्छा थी ना, यही हमें आगे बढ़ा रही थी। सुबह करीब 4 बजे हम लोग सब के सब मणिमहेश्वर के जो सरोवर था वहाँ पहुँच गए। वेट कर रहे थे मणि का, जो चीज हमने लोगों के मुंह से और इतने सालों से सुनते आए थे, आज वो हमारे सामने थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सरोवर का इतना ठंडा पानी और उसमें स्नान करना, ये तो भाई अपना ही मजा है कसम से। पूरी थकान ना यहाँ के दूर हो गई यार। स्नान करने के बाद हम भी चले गए जहाँ पे होती है पूजा शिव शंकर की और भोलेनाथ की। वहाँ पे पूजा अर्चना की हमने, धूप अगरबत्ती की। तब तक लोगों की काफ़ी भीड़ हो चुकी थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये व्यू मतलब थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा क्या बहुत अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा सरोवर दिखता है नीचे और सामने मणिमहेश का जो पहाड़ है हमारे भोलेनाथ जी का, वो भी दिखता है और पूरी झील दिखती है यहाँ से। इतना सुंदर नज़ारा, सच बोलूँ तो यार किस्मत वाले थे हम। और इतना हसीन मौसम, मतलब यहाँ का सबसे बड़ा यही है कि अगर जिसको दर्शन देने होते ना भोलेनाथ ने, उसी को देते हैं, बाकी तो बादल आ जाते हैं आगे से। चलो फिर आज हमारे ये दर्शन हो गए, अब हम चलते हैं। लेकिन रात को जिस ढंग से हम लोग आ रहे थे ना यार, वो बड़ा अजीब ढंग था। और ये देखिए वो ट्रैक, और ये है गौरीकुंड से सुंदरासी का जो रास्ता पड़ता है, वो है ये ट्रैक जो शाम को हम दिखा नहीं पाए। और आते हुए अब तो हमें भाई भूख भयंकर लगी थी और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और रजत के हाथ में तो आप देख ही सकते हैं कि खाने के लिए लड्डू तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में मेरे लिए मिठाई लेके आ गया। हम लेते हैं मिठाई का मजा। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। अगर वो भी नहीं करना तो लाइक तो कर ही दो यार। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है दोस्त। ओके, थैंक यू।